पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे सभी हंटर्स रेड गेट में फंस जाते हैं और किमचुल दो ग्रुप्स में लोगों को बांट के आगे बढ़ता है, लेकिन आखिर में किमचुल के सारे साथी मारे जाते हैं और उसे वहां से भागना पड़ता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में जिन्वू को दिखाते हैं जो मरे हुए पोलर बियर्स को अराइज करके अपने शैडो आर्मी में शामिल करता है। कितना समय हो चुका? लगभग 3 घंटे। इसका मतलब अंदर 3 दिन हो चुके होंगे। अंदर का वातावरण भी बहुत खराब होगा। डोंगसू कहता है कि मुझे लग रहा है संग जिन्वू मर चुका होगा, मैं फालतू में ही यहाँ आया, और वहां से जाने लगता है। फिर कहता है कि 1 मिनट, संग जिन्वू व्हाइट टाइगर गिल्ड से नहीं है, तो फिर इसने तुम्हारे असॉल्ट टीम के साथ गेट के अंदर क्यों जाने दिया? वो मेरा दोस्त है, वो लेवल C क्वेस्ट में इंटरेस्टेड था, इसलिए मैं उसे लेके आया। और फिर डोंगसू मिस्टर आन का गला पकड़ के हवा में उठा देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं कहूँगा ठीक है, तुम किसके पीछे हो मुझे पता है कि तुम्हें नई चीजें पसंद है। तभी बैक एनहू बीच में आ जाता है और फिर दोनों के बीच माहौल काफी गर्म होने लगता है। दोनों ही यस रैंक हंटर होते हैं। तभी सीन बदल जाता है। यहाँ दिखाते हैं किमचुल को जो कहता है कि यहाँ ज्यादा ठंडा होने के कारण नहीं, जब तक मेरे पास गियर है मैं नहीं हारूंगा। तभी वो देखता है कि उसके सामने ढेर सारे पोलर बियर्स मरे हुए पड़े हैं। वो सोचता है कि E रैंक हंटर ने इन सबको मारा है। असंभव, वो ऐसा नहीं कर सकते। समझ गया, ये व्हाइट डीमन ने किया होगा, व्हाइट डीमंस यहाँ हैं। चिल्लाते हुए फिर से वो भागने लगता है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं बैक यूनहो और डोंगसू को लड़ते हुए, जिनके बीच में वू जिनचुल आकर रोक देता है और कहता है कि अगर तुमने अपनी ताकत कम नहीं किए होते तो मेरे हाथ टूट चुके होते। मैं नहीं जानता कि तुम क्या शक कर रहे हो, लेकिन 2 महीने पहले मैंने मिस्टर संग का मैजिक पावर फिर से टेस्ट किया था। वह एक E रैंक हंटर ही है। जांच का रिजल्ट यही है और हांग डोंगसुक को मैजिक बीस्ट ने मारा था। तुम संग जिन्वू के पीछे क्यों पड़े हो? ये तो बस एक बहाना था मारने के लिए। वह एक भाग्यशाली लड़का है। और फिर डोंगसू वहां से चला जाता है। अब अगले सीन में दिखाते हैं हंटर्स का कैंप, जहां किमचुल पहुंचता है और कहता है कमजोर लोग, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? तुम्हारे पास गर्म कपड़े, चद्दर, टेंट्स और खाना भी है। अब समझा मैं, तो ये था। और फिर चिल्लाता है कि तुम बुरे लोग, असॉल्ट टीम मारी जा चुकी है क्योंकि हमारे पास खाना और गियर नहीं था। ये सब चीजें कौन छिपाया था? मैं अब समझा, तुम्हें पता है ना, इसलिए तुमने ये टीम ज्वाइन किया। मैं 3 तक गिनूंगा, ईमानदारी से कबूल करो। और वो 3 तक गिनते गिनते जिन्वू पर अटैक कर देता है, लेकिन जिन्वू उसे एक ही मुक्के में ठिकाने लगा देता है और कहता है कि तुमने अपने टीममेट्स को मरवा दिया और तुम हमारे लिए भी प्रॉब्लम ले आए। बाहर आ जाओ, तुम अपनी ताकतवर प्रेजेंस को छिपा नहीं सकते। और फिर आइस डीमंस दिखने लगते हैं और उनका बॉस भी वहां आ जाता है और कहता है कि इन कूड़ों के बीच में कोई काम का बंदा है। क्या कहा तुमने? क्या तुम ये कह रहे हो कि हम सब कूड़े हैं? ओह, ये तो काफी हैरानी की बात है। बच्चे, क्या तुम हमारी भाषा समझ सकते हो? हैं? मैं क्यों समझ रहा हूँ? क्या तुम उनकी भाषा समझ सकते हो? क्या ये सिस्टम की वजह से हो रहा है? अगर हाँ, तो ये बहुत ही अच्छा होगा। इस बंदे ने मुझे बताया कि इंसानों के बीच में एक एक्सपर्ट भी है। ये तुम्हारे साथ लड़ना चाहता है। इतना कहते ही जिन्वू उसकी गर्दन उड़ा देता है और उसे पता तक नहीं चलता और कहता है फिर, और जिन्वू उस पे भी अटैक करता है, लेकिन वो डॉज कर देता है और कहता है कि ये तो और भी मजेदार होता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि तुम इंसान नहीं हो, लेकिन तुम इंसानों के बीच में क्या कर रहे हो? तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम हो कौन? हम एक आवाज सुनते रहते हैं जो हमसे कहती है इंसानों को मारो, लेकिन जब मैं तुम्हारे सामने हूँ तो मैं नहीं सुन पा रहा। तब जिन्वू मन में सोचता है कि कहीं ये मेरे सिस्टम से कमांड देने जैसा तो नहीं है। वो कुछ भी नहीं सुन सकता जब मेरे सामने होता है। क्या ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं एक प्लेयर बन चुका हूँ? तब बॉस कहता है कि हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, अपने पीछे के इंसानों को मुझे दे दो और हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। तुम क्या सोचते हो? कैसा लगा मेरा ऑफर? जिन्वू पूछता है कि कौन हो तुम इंसानों से क्यों लड़ते हो? तभी बॉस बोलता है कि हम हैं, और उसका सिस्टम ग्लिच कर जाता है, जिससे वो फिर से रिपीट कर देता है कि तुम्हारे पीछे के इंसानों को मुझे दे दो और हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। तुम इसे मान रहे हो ना? जिन्वू मना कर देता है। क्या तुम हमारे दुश्मन बनना चाहते हो?
रिकॉर्ड देखे तो हम तुमसे ज्यादा हैं, माफी चाहता हूँ। और फिर उसके बाद शैडो सोल्जर्स बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। और फिर जिन्हू के शैडो सोल्जर्स और बॉस के सोल्जर्स के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। जिन्हू लड़ते हुए सोचता रहता है कि उसके सोल्जर्स मारे नहीं जा सकते, लेकिन उन्हें माना पॉइंट की जरूरत पड़ेगी और मेरी माना पॉइंट्स भी खत्म होती जा रही है और इनका बॉस मुझसे भी ज्यादा पावरफुल दिख रहा है। मैं इसे इग्रिस के साथ भी नहीं हरा पाऊंगा। नॉर्मल सोल्जर्स इस लड़ाई को नहीं खत्म कर सकते, मुझे और भी ज्यादा पावर्स की जरूरत पड़ेगी। मेरा नाम है बारूका, तुम्हारा नाम क्या है? संग जिनवू। और दोनों के बीच लड़ाई चलती रहती है। ये मजेदार लड़ाई मुझे बहुत पसंद है। फिर जिनवू मेज सोल्जर्स का यूज करके हमला करता है और इधर किमचुल को भी होश आ जाता है और संग जिनवू चिल्लाते हुए उसके पास बढ़ता है हमला करने के लिए। एक साइड से बारूका आ रहा होता है और दूसरे साइड से किमचुल आ रहा है हमला करने के लिए, लेकिन थोड़ा धुंधला करके एक नया शैडो सोल्जर को दिखा देते हैं। फिर थोड़ा फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें किमचुल चिल्लाते हुए हमला करने आता है। किमचुल, मैं ये जानता था। इतना कहते ही इग्रिस बीच में आके बर्फ उड़ाता है और किमचुल को भी मार देता है, जिसके बाद जिनवू उसे अपने शैडो आर्मी में शामिल कर लेता है। इसका मतलब जो नया शैडो सोल्जर था वो किमचुल ही था। जिनवू उसका नाम आयरन रखता है। फिर आयरन और बारूका आपस में लड़ने लगते हैं। ये बंदा मुझसे नहीं लड़ सकता, तुम और नाइट सब एक साथ आओ। इसके बाद भाई जिनवू, इग्रिस और आयरन तीनों एक साथ मिलकर हमला करने लगते हैं। लड़ाई चलती रहती है। तभी जिनवू बारूका को पीछे से चाकू घुसा देता है, लेकिन बारूका वाइटल एरियाज में लगने से बचा लेता है। तुम मुझे हल्के में ले रहे हो, मानता हूँ कि तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन तुम्हारे आदमी नहीं। और फिर दिखाते हैं कि सारे आइस एल्प्स को शैडो सोल्जर्स मार चुके होते हैं, लेकिन अगर तुम मरते हो वो लोग भी खत्म हो जाएंगे। ये बोल के बारूका हमला करने के लिए दौड़ता है और जिनू भी चाकू फेंक के मारता है और अपने टेलीकाइनेसिस पावर से उसको वापस से डायरेक्शन चेंज करके हमला कर देता है। और फिर आयरन को बुलाता है जो बारूका को पकड़ लेता है और बाकी मेज सोल्जर्स भी उस पे आग से हमला कर देते हैं, लेकिन इसके बाद भी उसे कुछ नहीं होता। इसी बीच जिनू अपनी स्टेल्थ मोड को यूज करके बारूका के अंदर चाकू घुसा देता है और आयरन फिर से उठ के बारूका को जोर का झटका देता है। और मजे की बात यह है कि आयरन उसे मारने के बाद भी मारता रहता है। फिर जिनू उसको डरा के रोकता है। क्या सब खत्म हो गया? हाँ चलो चलते हैं गेट के बाहर, अब घर जा सकते हैं, अब हम बाहर जा सकते हैं। अगले सीन में गेट के बाहर का दिखाते हैं जहां सब बात कर रहे होते हैं कि अंदर 1 हफ्ता हो चुका होगा, हम यहाँ पे रुके रहेंगे, मिस्टर बैक आप वापस चले जाइए। मेरे मेंबर्स अंदर फंसे हुए हैं, मैं वापस नहीं जा सकता, मैं शाम तक यहाँ इंतजार करूंगा। और तभी गेट का कलर चेंज हो जाता है। वहाँ एक शैडो है, कोई बाहर आ रहा है। तभी मिस पार्क और मिस्टर गो बाहर आते हैं। ये बहुत अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो, बाकी हंटर्स कैसे हैं? तभी जिनवू और हानसोंगी बाहर आते हैं और गेट गायब हो जाता है। बैक पूछता है बाकी हंटर्स कहाँ हैं, किम कहाँ है? इसका मतलब केवल लो रैंक हंटर्स ही जिंदा बचे। आखिर में अंदर हुआ क्या? जिनवू कहता है वापस जाओ, मैं तुम्हें घर ले जा रहा हूँ, और घर जाने लगता है। तभी बैक उसे रोकते हुए पूछता है कि प्लीज रुको, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? जिनवू कहता है कि मैं पहले से ही बहुत थका हुआ हूँ, जो कुछ भी है गिल्ड से पूछो। ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ये एक ऑर्डर है या एक धमकी। और फिर बैक वापस से जिनवू को रोकते हुए पूछता है कि इस घटने में हमारे गिल्ड के 6 मेंबर्स गायब हैं, मैं इंचार्ज हूँ और मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो ये बात है, लेकिन मैंने तुम्हारे 2 मेंबर्स को बचाया है। एक इंचार्ज की तरह तुम्हें पहले मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। प्लीज मेरे गलत व्यवहार को माफ करें, तुम सही हो, मुझे माफ करना। इसके बाद जिनवू वहाँ से चला जाता है। तब बैक मिस पार्क से पूछता है कि जिनवू के साथ क्या हुआ है, वो इतना गुस्से में क्यों लग रहा था? मिस पार्क कहती हैं कि मुझे भी नहीं पता, बॉस को हराने के बाद उनका मूड खराब हुआ था। मुझे लग रहा वो काफी थके हुए होंगे, वो एक बुरा इंसान नहीं है। मिस्टर आन, कोशिश करो उसे अपने गिल्ड में लाने की। ठीक है। और फिर जिनवू सोंगी को उसके घर छोड़ देता है, जहां सोंगी कहती है वापस जाते हुए सावधान रहना, और जिनवू को आज के लिए शुक्रिया कहती है। बाद में मिलते हैं, इतना कह के वो घर में चली जाती है। बाहर यहाँ एक दिन भी नहीं बीता, केवल ये चीज ही सही लग रही, क्योंकि उसके और मेरे बीच में काफी बड़ा अंतर है। तीनों अटेम्प्ट्स फेल हो गए, मैं पूरे दिन बिना कुछ पाए ही काम किया, और जिनू घर पहुंचने के बाद भी इसी बारे में सोचता रहता है। तभी जिनू की बहन कहती है कि भाई मैं तुम्हारा नाश्ता खाने जा रही हूँ, मैं आ रहा हूँ बाहर। अगले सीन में यू जिनहो जिनवू को मिलता है और जिनवू कहता है कि तुम इस कॉस्ट्यूम में आए हो? हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। ठीक है, हमें रास्ते में किसी को लेना भी है। गुड मॉर्निंग कैप्टन,
परेशानी के लिए माफ करना जिनवू। जिनवू, क्या तुमने उसके बाद कुछ नींद ली? मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाई। हाँ, जब तक तुम घर पहुंची तब तक तो सुबह हो चुकी थी। क्या तुम दोनों ने रात साथ में गुजारी? बॉस, मिस हान अभी अंडर एज हैं, तो कुछ नहीं, चलो चलते हैं और जल्दी ही इसे खत्म करते हैं। हाँ जिनवू, और फिर ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आप कमेंट बताइए आपको ये कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।